नमस्कार। साहित्य पर आधारित चैनल अभिव्यक्ति में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने बड़ी रोचक जानकारियां हासिल की और स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे उन्हें, जिनसे हम ये रोचक जानकारियां पिछले कई एपिसोड से ले रहे हैं। अब ये किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है और इनका उपस्थित होना ही अपने आप में इनका पूर्ण परिचय है। यानी साहित्यकार, विद्वान, नाटकविद और फिल्म निर्माता भी। फिल्मों पे इतनी सारी जानकारी इनका देना ही इस बात का साक्षी है कि ये हर विधा में पारंगत हैं। तो अभी तक इन्होंने हमें बताया था फिल्म से संबंधित जो बातें हम कर रहे थे, उसमें सिलसिलेवार बताते-बताते हम पहुंच गए थे सिनेमेटोग्राफी, इमेजेस तक और स्क्रीन राइटिंग तक। स्क्रीन राइटिंग के बाद जो चरण आता है फिल्मों में, जहाँ तक हमारी जानकारी है, मतलब आगे की जानकारी तो हमारे विद्वान देंगे ही, डॉक्टर गौतम चैटर्जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो आता है शूटिंग, जिसे देखने के लिए भी हमारा मन करता है और शूटिंग के बाद जो चीज़ें पूरी होके हमारे सामने आती हैं, वो होती है एक पूरी मुकम्मल फ़िल्म, जो हमें आनंदित करती है, हमारा मनोरंजन करती है। उस फ़िल्म को देखकर हम कभी-कभी ऐसा लगता है कि एक सपनों की दुनिया में पहुँच गए। अचानक किसी को देखते हैं कि वो उड़ रहा है। एक व्यक्ति, एक हीरो कितने सारे गुंडों को मार दे रहा है और हमारे अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा भर जाती है, हम भी इतने जोश में आ जाते हैं कि हाँ, यही हमारा आइडियल है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो ये बात हम कभी-कभी सोचने पे ज़रूर मजबूर हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना कुछ कैसे कर लेता है? या किसी को उड़ते हुए या फ़िल्मों में गाना गाते समय अचानक आप किसी हीरो-हीरोइन को एक ड्रेस में देखते हैं, फिर तत्काल ही दूसरे ड्रेस में देखते हैं। एक जगह पे देखते हैं, फिर दूसरी जगह पे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक जादुई करिश्मा जैसी होती हैं। लेकिन ये होती क्या हैं? इस बात की जानकारी वही दे सकता है, जो इस विषय में पारंगत हो और वो हमारे सामने हैं। आइए स्वागत करते हैं काशी से साहित्यकार, विद्वान, नाटकविद और फ़िल्म निर्माता डॉक्टर गौतम चैटर्जी का। आपका स्वागत है इस चैनल में। बहुत अब बहुत धन्यवाद मेनका जी। परिचय के साथ मैंने आपके सामने एक प्रश्न का बड़ा-सा पहाड़ रख दिया है कि आपको पूरा बताना है कि शूटिंग कैसे होती है, स्क्रीन राइटिंग जो आपने अभी तक बताई, उसके अनुसार कैसे शूटिंग होती है, सिनेमैटोग्राफी आपने बताया ही, लेकिन शूटिंग के दौरान सिनेमैटोग्राफी क्या है? ये सारी चीज़ें आप हम जैसे सामान्य दर्शकों को बताएँगे। मुझे भी उसी में समझिए, ताकि समझने में आसानी हो हम सबको। देखिए हम लोग सिनेमैटोग्राफिक इमेजेस के आधार पर स्क्रीन राइटिंग तक आ चुके हैं जी। और स्क्रिप्ट भी लोग इसको कई बार बोलते हैं आमतौर पर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाए। जी, एक्चुअली जी। स्क्रिप्ट एक जनरल टर्म है, हुँ, एक हुँ। अम्ब्रेला टर्म है। अगर आप कोई कहानी लिख रहे हैं तो वो भी स्क्रिप्ट है, नाटक लिख रहे हैं तो वो भी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब जो लिखा हुआ टेक्स्ट, जी। लेकिन जो स्क्रीन के लिए लिखा जा रहा है उसको स्क्रीन प्ले राइटिंग या स्क्रीन राइटिंग कहते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? इन जी, पर्टिकुलर वो स्क्रीन राइटिंग है या स्क्रीन राइटिंग है, इन जनरल वो स्क्रिप्ट है, जी। आम भाषा में, ठीक हुँ, है? हुँ। हुँ। अब क्या है कि जो सिनेमैटोग्राफी के आधार पर स्क्रीन राइटिंग लिख ली गई, उसके जी। 3 अलग-अलग भी वर्ज़न बनते हैं। हुँ, एक तो हुँ। डायरेक्टर का होता है, एक एक्टर का होता है और एक हुँ। सिनेमैटोग्राफर को। जैसे एक फ़ोटोग्राफ को पाने के लिए फ़ोटोग्राफ़ी करनी होगी, उसके लिए एक फ़ोटोग्राफ़र चाहिए, जी। वैसे एक सिनेमैटोग्राफिक इमेज को पाने के लिए हुँ, एक हुँ। सिनेमैटोग्राफ़र चाहिए और हुँ, वो जो हुँ। काम करेगा, वो फ़ोटोग्राफ़ी की जगह पर सिनेमैटोग्राफ़ी होगी, जी। ठीक है? हुँ, हुँ। हुँ। वो सिनेमैटोग्राफ़र सिनेमैटोग्राफ़ी करेगा और सिनेमैटोग्राफिक इमेज लेगा, हुँ, हुँ। ठीक है? जैसे फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटोग्राफ़ी करके फ़ोटोग्राफ लेता है, ठीक है? जी। स्टिल इमेज और मूविंग इमेज। हुँ, हुँ। अब ये है कि वो जो सिनेमैटोग्राफर लेने जा रहा है, कागज़ में लिखा हुआ जो है, उसकी अपनी स्क्रिप्ट होगी। शूटिंग हुँ। स्क्रिप्ट एक अलग से बनती है, ठीक है? जी। हुँ, हुँ। तो डायरेक्टर ने जो लिखा है या राइटर ने जो लिखा है, तो हुँ। रीडरली टेक्स्ट हुआ, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अब उस हुँ। पर काम करना है, तो शूटिंग स्क्रिप्ट अलग होगी। एक्टर को अपने लाइन्स याद करनी है, सीन हुँ। समझना है, तो हुँ, उसकी हुँ। स्क्रिप्ट अलग होगी। कई अच्छा। बार ऐसा भी होता है कि हुँ, हुँ। एक्टर को स्क्रिप्ट दिया ही नहीं जाता है ना? दिया ही नहीं जाता कि है। उसको
उसी वक्त बताया जाता है, या उसका पोर्शन बता दिया। हाँ, उसको उसका पोर्शन दे दिया जाता है, पूरी हम्म। स्क्रिप्ट नहीं दी जाती है। ज्यादातर अच्छा। फिल्मों में ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसी फिल्मों में ऐसा होता है, मतलब क्लासिक सिनेमा में हम्म। उनको पता ही नहीं होता कि हम किस फिल्म में पूरा क्या कर रहे हैं। उनका अच्छा। पोर्शन होता है, बस उतना ही दिया जाता है। हम्म। तो वो सिनेमाटोग्राफर्स की जो बात आई, तो उसमें विश्व के बड़े सिनेमाटोग्राफर्स की भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हम्म। भारत के भी सिनेमाटोग्राफर्स की चर्चा कर सकते हैं। जैसे राज कपूर के जो सिनेमाटोग्राफर थे, जी। वो थे राधु कर्मकार, जो अच्छा। लिखते थे राधु कर्माकर। राधु हम्म। कर्माकर ने बाद में अपने अनुभव पर एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, हम्म। जिसका कि मराठी से फिर अंग्रेजी, अंग्रेजी से फिर हिंदी अनुवाद भी हुआ, हम्म। और उसका मैंने मैंने रिव्यू भी की थी इंडिया टुडे में। इस तरह से एक और सिनेमाटोग्राफर हुए हैं, वी रात्रा। जी। तो ये लोग देवानंद के जमाने और राज कपूर के जमाने से सिनेमाटोग्राफर रहे, और बहुत हम्म। अच्छी अच्छी ढंग से अपना काम किया है। लेकिन हम लोग अगर विश्व स्तर पर किसी को लेना चाहे ऐसा नाम, तो हम्म। वो है स्वेन निक्विस्ट। वो अच्छा, बर्गमैन कहाँ के के थे? सिनेमाटोग्राफर रहे बाद में। बर्गमैन के बाद अ, ये स्वीडन के थे। अच्छा, तो स्वीडन के। अक्सर हम लोग फोटोग्राफ भी देखते हैं कि हम्म। बर्गमैन और स्वेन निक्विस्ट साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी हम्म। बिहाइंड द फिल्म भी बनती है ना, जब फिल्म जी। में एक आदमी का काम होता है, जो फिल्म का निर्माण हो रहा है, जब शूटिंग हो रही है, हम्म। उस शूटिंग को भी वो कैमरे में कैद करता रहता है। जी। तो उसको अगर हम लोग देखें, जिसको बिहाइंड द फिल्म कहते हैं, उसमें स्वेन निक्विस्ट और बर्गमैन अक्सर हम्म। आपस में डिस्कस करते मिलेंगे, क्योंकि सिनेमाटोग्राफर तो लेगा, लेकिन हम्म। उसको लेने का यूज कैसे होना है, इस पर भी, और शूटिंग के पहले भी वो लोग जी। चीजों पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक फिल्म है विंटर हम्म। लाइट, बर्गमैन की। बर्गमैन ने 61, 62, 63 में 3 फिल्मों की एक ट्रिलॉजी बनाई थी, त्रयी। जी। उसको कहा गया चेम्बर फिल्म्स। हम्म। ठीक है, लगता है कि एक चेम्बर में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, जिसके अंदर वो जो नायिका है, उस पर जी। कुछ काम हो रहा है। तो उन्होंने एक हम्म। फिल्म बनाई थी, दी साइलेंस। फिर बनाई थ्रू ए ग्लास डार्कली, और तीसरी हम्म। बनाई थी विंटर लाइट। जाड़े के अच्छा। समय आप देखिएगा, लाइट बहुत डिम होती है, आसपास की जो राशि होती है, सूरज हम्म। दिखाई नहीं देता है। ऐसे पूरे विश्व में सब जगह पर होता है। जाड़े हम्म। के समय जी। खिली हुई धूप बहुत कम दिखती है ना। हाँ। तो किले। विंटर लाइट उन्होंने फिल्म बनाई थी। इसके लिए एक चर्च को लोकेशन बनाया था उन्होंने, और हम्म। वो और स्वेन निक्विस्ट दोनों वहां गए थे। आप देखिएगा उस जमाने में अ, वो जो फिल्म डायरेक्टर होता था और हम्म। जो सिनेमाटोग्राफर होता था, उसके पास ऐसे गले में एक छोटा सा अ, एक जिसको कहते हैं कॉलम, लटकता रहता था। हम्म। उससे वो एक बार दबाने से उसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसको व्यू कैमरा होता था फाइंडर उसमें? बोलते थे इस जमाने में। आजकल, हाँ, कैमरा होता वो था छोटा क्या? सा होता था। और अच्छा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल टेस्ट ट्यूब, वो जो टेस्ट ट्यूब जैसा या परखनली हम्म। जैसा, ये जिससे हम हम्म। लोग थर्मामीटर जिसे करते हैं, जी। लेकिन जी। आयताकार होता था, और ये हम्म। गले से लटकता था। बनारस में सत्यजीत रे कई बार आए, तो वो पहले वो लटकता था, बाद में कैमरा भी लटकने लगा था। लेकिन हम्म। पहले क्या होता था कि कैमरे को आप क्लिक करेंगे, फिर उसका प्रिंट निकालेंगे ना, उस जमाने में जी। 50 जी। 60s में। तो हम्म। इसलिए वो व्यू फाइंडर लेके चलते थे। तो हम्म। व्यू फाइंडर में क्या होता है कि हम वहाँ का परिवेश, वहाँ का लाइट, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा। तो आप कई बार बिहाइंड द कैमरा देखेंगे, तो हम्म। सत्यजीत रे भी जब जा रहे हैं जंगलों में या कहीं भी, तो वो हम्म। उनके साथ, उनके जो सिनेमाटोग्राफर हैं, जी। अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, स्टिल फोटोग्राफी तो निमाई घोष करते थे। हम्म। और वो मैं नाम भूल रहा हूँ, जो उनके रिकॉर्डिंग जो करते थे। हम्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है, मैं भूल जा रहा हूँ उनका नाम अभी। तो निमाई घोष क्या करते थे, स्टिल फोटोग्राफी करते थे। और एस से नाम है कुछ, अ, बहरहाल याद आ जाएगा। तो सोएन निक्विस्ट को देख सकते हैं, सत्यजीत रे को देख सकते हैं, उनके साथ जो कैमरामैन को देख सकते हैं, यहाँ पर वो लटका रहता था व्यू फाइंडर। तो उससे जी। वो विंटर लाइट के समय लाइट कैसा होता है, उस वक्त हम्म। चर्च कैसा दिख रहा है, उस वक्त का टेम्परेचर क्या है, उन सबको लेके लौटते थे। फिर हम्म। उस आधार पर वो लोग कुछ सीन्स भी लिखते थे, और उस आधार पर वो लोग फिर शूटिंग करने की तैयारी करते थे। अच्छा। वो बहुत जरूरी होता है एक सिनेमाटोग्राफर के लिए। अच्छा। अच्छा। ये जानना कि कहाँ होना है, वहाँ की हम्म। लाइट अरेंजमेंट कैसा होगा, सेट कैसे बनेगा, इस हम्म। पूरी चीज की तैयारी करनी होती थी। मान लीजिए उनकी एक फिल्म है, फैनी एंड एलेक्जेंडर। जी। फैनी एलेक्जेंडर बर्गमैन की फिल्म है।
उसमें हम्म बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल है, जिसमें खाने पीने खा रहे हैं रात में, और हम्म। उसमें करीब 25-30 लोग एक साथ हैं। अच्छा। और खाना खाते समय लोग गाना भी गाएंगे और एक एक चेहरे को दिखाना है, तो हम्म। सिनेमाटोग्राफर रहेगा कहाँ पर? अच्छा, एक हाँ, तो सवाल फिर बना तो वो था। मूविंग होना वैसे चाहिए। ही नहीं तो वो कहाँ, वो डाइनिंग टेबल के पास चेयर्स हैं, उसके अच्छा। पीछे ही कोई आदमी खड़ा हो सकता है। हाँ, नहीं तो वो स्पेस डाइनिंग चाहिए। टेबल पर बैठ के कैसे फोटोग्राफ लेगा? ये वैसे ही प्रॉब्लम हुआ जैसे कि वो मुगले आजम में मधुबाला का जब गाना था, प्यार किया हम्म। तो डरना क्या, उसमें हाँ हाँ। चारों तरफ दीवारों में आईना था, हम्म। है ना? उसको कई साल लगे थे उसको बनाने में। लेकिन हम्म। कैमरा कहाँ रखा जाए? आप देखिए कि वहां पर कैमरा भी रखा जाएगा, तो कैमरा और कैमरामैन भी दिखाई देगा ना। हाँ हाँ, वो तो मधुबाला है। दिखाई दे रही है, मधुबाला के अक्स दिखाई दे रहे हैं, इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ मधुबाला को जो देख रहा है कैमरा, कैमरा भी तो दिखाई देगा आईने में, हाँ, उसमें लेकिन वो आईने में दिखता दिखाई नहीं है। देगा। ये बहुत बड़ी मुसीबत आई थी उस समय। फिर कैसे हुआ था वो? तो इसको किया गया था। नहीं, ये तो बहुत कैसे मतलब हुआ था रोचक बात है, इसके बारे जानना में तो बाद चाहेंगे। में पता है। हैं? हाँ, हाँ, वो ऐसे दिखाया गया ना, जब हम्म। एक साइड का दिखाया जा रहा है तो दूसरे साइड का तो नहीं दिखाया जा रहा है ना। ब, उसमें जो पूरा हाँ। घूम रहा है, या जब एक साइड, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, जी। ठीक है, तो हम्म इस मेरी तरफ कैमरा है, मेरे हम्म आसपास तो अंधेरा है ना, वहां पर हम्म। लाइट ही नहीं दिया गया है, तो हम्म। कैमरा आएगा ही नहीं। अच्छा। जैसे मान हाँ लीजिए मुझे आप अभी देख रहे हैं तो इतने में लाइट है, हाँ तो हाँ। रंगमंच पर अगर जब स्पॉटलाइट दिया जाता है तो उतने में लाइट होता है, गोला वृत्ताकार, अगल बगल तो अंधेरा दिखाई नहीं देगा ना। हम्म हम्म हम्म। तो लाइट के में अंधेरा क्रिएट किया जाता है रंगमंच पर भी और सिनेमा के सेट पर भी। तो अच्छा। वहां पर जितना दिखाई देना है उतना ही हम्म फ्रेम में आएगा ना। हम्म। फ्रेम के बाहर हो सकता है कि पृथ्वीराज कपूर खड़े होकर चाय पी रहे हैं, तो हमें दिखाई नहीं देगा शूटिंग के दौरान। नहीं तो फ्रेम अंधेरा में जितना क्रिएट दिखना है, कैसे करेंगे? हो सकता जैसे कि मान लीजिए इसको ऐसे भी बता रहे हैं कि जहां हम्म पर जब पूरे दीवारों में जब आईने लग गए, हम्म। तो जहां जितने में मधुबाला डांस कर रही है उतने में लाइट है, बाकी आईनों पर लाइट ही नहीं दिया गया है, अंधेरा है। अच्छा। तो अंधेरे में कैसे कैमरामैन और कैमरा आएगा? हाँ, सही बात है। है ना? सही। खाली उतने में ही आएगा जितने में मधुबाला डांस कर रही है, वरना ये बहुत ही माने पजलिंग एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि बताइए कैमरा का पोजीशन कहाँ रही होगी। ठीक हम्म। वैसे ही फैनी एंड अलेक्जेंडर में जब डाइनिंग टेबल पर उस समय वो स्वयं निकोलस ने कैसे लिया होगा, ये भी हम्म सोचने की बात है। लोगों को ये फ़िल्म देखनी चाहिए और इस सीन को भी हम्म देखना चाहिए, है ना? हम्म तो ये डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर साथ-साथ चलते हैं, और सबसे अच्छा होता है जब डायरेक्टर खुद स्क्रिप्ट लिखता है, हम्म डायरेक्टर पूरी कहानी, आइडिया उसका होता है, स्क्रीन प्ले खुद लिखता है, फिर वो हम्म खुद सोचता है कि कैसे-कैसे इसका शॉट लिया है। हम्म। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि बहुत सारे फ्रेम से एक शॉट बनता है, बहुत जी सारे शॉट से एक सीन बनता है, और बहुत सारे सीन से एक सीक्वेंस बनता है, और बहुत जी। सारे सीक्वेंस से एक फ़िल्म बनती हम्म। है ना? तो हम्म एक-एक फ्रेम पर काम करना कि किधर से गाड़ी आएगी और किधर से वो नायिका उतरेगी और कैसे जाएगी। जैसे एक फ़िल्म है शेम, हम्म बहुत अच्छी फ़िल्म है, इसको ज़रूर देखना चाहिए बर्गमैन की। बर्गमैन का इसलिए बार उल्लेख करते हैं, क्योंकि ये लोग ग्रेट मास्टर्स हमारे यहाँ हुए हैं। हम्म। इसी तरह से एक फ़िल्म है ए मैन एस्केप्ड, ये ब्रेसन की फ़िल्म है। उसमें हम्म। एक आदमी जेल में है, उसका कमरा इतना छोटा है कि हम्म। कैमरा कहाँ रखा जाएगा समझ में नहीं आता है। लेकिन वो अच्छा। उसी में रोज़ रहता है, और कैसे-कैसे करके किस तरीके से एक जगह बनाता है जिससे वो बाहर निकल सके, एस्केप कर सके। हाँ हाँ। लेकिन उस सबको शूट करने के लिए कैमरा तो कहीं रखा ही गया होगा, जी जी। लेकिन कैमरा सही। कहाँ रखा गया होगा, यही सिनेमेटोग्राफर का कमाल होता है। ऐसा हम्म। ऐसे कई और भी फ़िल्में हैं जिसमें लगता है कि हिचकॉक की फ़िल्म है, अल्फ्रेड हम्म हिचकॉक भी कैमरा पोज़ीशन बहुत अच्छी होती थी उनकी। जैसे कि उनकी एक फ़िल्म है साइको। हम्म साइको में एक जो नायिका है, वो बाथरूम में शावर में नहा रही होती है, और हम्म उस समय कोई व्यक्ति आके उस पर अ, वो करता है, चाकू से हमला करता है, और उसको हम्म पूरे शरीर में करीब 50-55 बार वो हमला करता है। हम्म। चॉपिंग तो नहीं होती है, लेकिन उसका प्रहार रहता है। लेकिन उस पूरे शॉट में चाकू ने उसके जिस्म को टच भी नहीं किया था, अरे। लेकिन कैमरा पोज़ीशनिंग ऐसी थी कि अच्छा। लोगों को लगता है कि उसको मारा जा रहा है चाकू हाँ से। हाँ। तो ये हिचकॉक की एक और फ़िल्म है, और उस फ़िल्म में क्या होता है कि एक आदमी जो नायक है, वो हम्म बालकनी में जाता है और नायिका अंदर रहती है। तब हम्म। तक उन लोग के बीच में डायलॉग शुरू होता है, नायिका भी बालकनी में जाती है, और हम लोग मेरिन ड्राइव जैसा हम्म एक पूरा वो क्वींस हम्म नेकलेस देखते हैं समुद्र का।
फिर दोनों में बातचीत शुरू होती है और हम्म बातचीत हम्म के बाद दोनों फिर कमरे में आते हैं, फिर एक हम्म। फ़ोन पर भी बात कर रहा होता है और फिर वो फिर दरवाजे पे जाते हैं, फिर वो आदमी दरवाजे के बाहर हो जाता है, ये पूरा एक शॉट में है जी जी। और पूरा क्लोज़अप में है, कैमरा कहीं हम्म रख के होगा ही नहीं, कैमरे को हाथ में ही लेना पड़ेगा, कैमरे को ट्राइपॉड में रखा ही नहीं जा सकता है और इस हम्म। पूरे दौरान वो दोनों एक-दूसरे को किस कर रहे हैं और डायलॉग कर रहे हैं। बालकनी से अच्छा। कमरे तक आना, फ़ोन पर बात करना और दरवाजे तक जाना। हम्म दरवाजे के बाहर वो नायक चला गया। इसमें कैमरा हाथ में इस तरह से लिया है हम्म कि वो पता ही नहीं चलता कि कैमरा हाथ में है, क्योंकि कोई भी इसमें क्योंकि कैमरा हाथ में लेने पर आपका हाथ कितना भी स्टैटिक क्यों ना हो, आप जब हम हम्म। साँस लेते हैं अपने जी जी। भीतर, वो भी कैमरे पर चला जाता है। उससे आप अच्छा। बच नहीं सकते। आप अपने हाँ। हाथ को रोक सकते हैं, लेकिन साँस को बहुत देर तक नहीं रोक सकते, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रयोग किया था हिचकॉक ने। बाद में हम्म गोदार जो वो भी एक ग्रेट मास्टर हुए हैं, हम्म ज़ान-लुक गोदार, उन्होंने 1960 में प्रयोग किया था। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी ब्रेथलेस, जो विश्व में हम्म बहुत चर्चित हो गई। ब्रेथलेस में एक लंबा शॉट है कि हम्म नायक और नायिका मान लीजिए कि मेरा चेहरा कैमरा है और नायक और नायिका सड़क पर वॉक करते हुए आ रहे हैं हम्म और कैमरे की ओर बढ़ रहे हैं और हम कैमरे की ओर से देख रहे हैं कि वो हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हम्म। तो ज़ाहिर है हम्म कि कोई ट्रॉली शॉट लिया नहीं जा सकता उतना लंबा ट्रैक, क्योंकि वो लोग रास्ता भी पार कर रहे हैं, हम्म कई जगहों पर जा भी रहे हैं और वो लगातार बात करते चले आ रहे हैं दोनों लोग, हम्म। हमारी तरफ कैमरे की ओर और कैमरा पीछे की ओर बढ़ रहा है। ऐसे पहली बार हुआ था, तो उसकी अच्छा बहुत चर्चा हुई। फिर भारत में एक ही काम करना है, उसकी नकल करनी है। अच्छा। जैसे ही ये फ़िल्म पर की चर्चा हुई, लोगों ने अलग-अलग रंग से इसका नकल शुरू कर दिया और ये लंबा चला पूरा 60s में हमारे भारत में इस चीज़ का कि कैमरे से पीछे की ओर हटना, यानी कि जो नायक है, वो हम्म कैमरे की ओर बढ़ता चला आ रहा है, चलता ही चला आएगा, ये शुरुआत हुई। आप अगर जब जब फूल खिले देखें, तो उसमें जी। शशि कपूर का गाना है, जो कश्मीर में एक सड़क के दोनों तरफ पेड़ है और वो हम्म गाते हुए आ रहे हैं, तुमसे प्यार हो गया करके। हम्म अफ़्फ़ा खुदा करके गाना गाते थे हम्म। ऋषि कपूर और दौड़-दौड़ के आ रहे हैं, तो कैमरा ऐसे चल रहा है, तो वो सामने आ रहे हैं। ठीक शिकार फ़िल्म में भी आशा पारेख जीप में बैठी हुई हैं, उसमें भी धर्मेंद्र कैमरे से ऐसे आ रहे हैं, शिकार करने को आया शिकारी हो गया, ऐसा कोई गाना है मोहम्मद रफ़ी का। हम्म। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा हम लोग अपने हिसाब से उसको बनाते चले गए, लेकिन हम लोग अपना कोई नया आइडिया नहीं देते कि जिसको दूसरे देशों के फ़िल्म मेकर्स लें। हम लोग उनका देखते हैं और लेते रहते हैं। बहरहाल स्वे निक्विस्ट की बात कर रहे थे, ऐसी भी स्थिति होती है हम्म जब वो बर्गमैन के सिनेमेटोग्राफर थे, फिर उसके बाद यारकोव्स्की को जब एक तरह से बैनिशमेंट हुआ जैसे कि सोल्जेनिसिन का हुआ था, रूस से वो सेल्फ बैनिश्ड होकर के पेरिस में रहने लगे, इटली में आ गए पहले, उनके एक स्क्रीन प्ले राइटर दोस्त थे, दोनों ने मिलके नॉस्टैल्जिया की फ़िल्म की वो स्क्रिप्ट लिखी, उससे पहले पूरा हम्म। इटली में घूमा, कहाँ-कहाँ पर शूटिंग करनी है। जी और जी। तब उन्होंने इनके बर्गमैन के ही सिनेमेटोग्राफर को लिया स्वे निक्विस्ट को। हम्म। अब स्वे निक्विस्ट के साथ सारा काम हो गया। उन्होंने उन्हीं के एक एक्टर को भी लिया बर्गमैन, बर्गमैन की अपनी टीम थी, उसमें वही एक्टर्स बार-बार दिखते थे। हम्म। उसमें एक थे अर्लेंड जोसेफसन, जी। ठीक है? उनको भी हम्म उन्होंने इसमें लिया अपने ढंग से नॉस्टैल्जिया में। उसके बाद फिर आखिरी फ़िल्म जब बनाई 86 में हम्म सैक्रिफाइस, उसमें भी सिनेमेटोग्राफर थे स्वे निक्विस्ट बर्गमैन के और हम्म उन्होंने अर्लेंड जोसेफसन को भी लिया और भी कई एक्टर्स को लिया। अब उसमें एक आइडिया है, उसमें लास्ट सीन में क्या होता है, प्रोफ़ेसर हम्म। घर में आग लगा देता है, जिस घर में रहता है। अच्छा। क्यों? तो उस वक़्त जो ये हाँ, ये आइडिया हालाँकि एक आइडिया तारकस्वनी का भारत से हम्म। लिया हुआ है, कबीर से लिया हुआ है। हाँ कबीर ने कहा था ना कि वही मेरे पास आए, अपने साथ आए, जो अपना घर फूँक सके। हाँ कहने का हाँ। मतलब है आपकी आसक्ति जब संसार में नहीं रह जाए तो फिर कबीर के बिल्कुल। पास आइए। इस आइडिया को तारकस्वनी ने वहाँ पर डिवाइस के लास्ट सीन में जब वो प्रोफ़ेसर पूरे घर में आग लगा देता है कि ये हम्म रहेगा ही नहीं, खुद से और फिर वो दूर में सब उसको पकड़ के ले जाते हैं, फिर बार-बार वो आग की तरफ भागता है। तो उन्होंने एक पेड़ था वहाँ पर क्योंकि सब लोग इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इश्यू खड़ा कर सकते थे, तो उन्होंने ऐसे पेड़ को ही लिया था हम्म। जिसमें जिसकी पैदावार नहीं होती। जी। वो पेड़ जल भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आग से झुलस हम्म। बनाया था लकड़ी का, उसके बगल में एक पेड़ था। तो कोई व्यक्ति हम्म। आपत्ति कर सकता है कि आपने एक पेड़ की हत्या की, लेकिन पेड़ ही वैसा था कि उसको जल जल भी सकता है वो। तो उन्होंने एक छोटा-सा पहले मॉडल बनाया था उस घर का। हम्म। उसकी भी फ़ोटोग्राफ है, तारकस्वनी के मॉडल को देख रहे हैं और उसी मॉडल का घर भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। जो सेट बनाया अच्छा। गया जो घर और जो हम्म। मॉडल है। लेकिन उस हम्म वक़्त क्या हुआ, जब आग लगी थी,
और हुँ, जल रहा था और स्वयं न्यूक्लियस को लेना था और उसी समय देखना था कि जो प्रोफ़ेसर है, वो बार-बार भाग के सबसे छुड़ा के आग में जलने जा रहा है, खुद को हुँ, खत्म हुँ, करने। बाकी कैरेक्टर्स को पकड़ ले रहे हैं। इस बीच हुँ, क्या हुआ था वो पूरा सीन ये क्या कहते हैं स्वयं न्यूक्लियस से छूट गया हुँ। था, नहीं ले शूटिंग ही नहीं हो पाई। अरे! और ज़ाहिर-सी बात है कोई भी माथा पकड़ लेगा, काफ़ी पैसा लगता है। हाँ, हुँ, हुँ, और वो चाहते थे कि आग तक चला जाए और सोनी निगेस कह रहे थे कि कैमरे को आग के इतना करीब तक नहीं ले जाना चाहिए। उसको हुँ, दोबारा फ़ीड किया गया। ये बिहाइंड द कैमरा में ये सब हम लोग देख सकते हैं, यूट्यूब में भी होगा। हुँ, तो हुँ, ये जो चीज़ें हैं, ये सब भी सिनेमैटोग्राफी के समय ये सब प्रॉब्लम्स ही आती हैं, कि हुँ, हम हुँ, लोग कहाँ से कैमरा से लें और क्या-क्या प्रॉब्लम है। जैसे हमारे यहाँ तो सब चीज़ें मूर्खतापूर्ण ही होती हैं, फिर हमारी कोई ऐसी कोई धारणा नहीं है, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। हुँ, हुँ। विधु विनोद चोपड़ा ने एक बहुत ही खराब फ़िल्म बनाई थी अ, 1942 ए लव स्टोरी। उसके लास्ट सीन के लिए उन्होंने हाँ, बहुत अच्छे-अच्छे कैमरामैन और फ़िल्म मेकर्स को बुलाया था लास्ट सीन के लिए। जैसे अच्छा। कि गोविंद निहलानी। गोविंद निहलानी हुँ, बहुत अच्छे सिनेमैटोग्राफर थे श्याम बेनेगल के, लेकिन हुँ, बाद में वो अलग होके फ़िल्म भी बनाने लगे। हुँ, लेकिन हुँ, अगर आप उनकी एक फ़िल्म देखते हैं विजेता, उनकी फ़िल्म से घृणा और क्रोध ये रस होता है, चाहे वो अर्धसत्य हो या आक्रोश हो। लेकिन हुँ, अगर उनकी फ़िल्म अच्छी है, हुँ, विजेता, उसमें जो ऊपर हवाई जहाज़ में जो भी सेना के विमान का दिखाया गया है, वो गोविंद हुँ, जी ही ले सकते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र है, सिनेमैटोग्राफ़र हुँ, है ना? हुँ, तो लेकिन वो श्याम बेनेगल के सिनेमैटोग्राफ़र थे, ठीक है? लेकिन इन्होंने विधु विनोद चोपड़ा ने क्या किया, लव स्टोरी फ़िल्म के लिए आखिर के सीन में 5-5 डायरेक्टर्स को बुलाया कि वो उस सीन को अलग-अलग जगहों पर शूट करें, जब अनिल कपूर को अच्छा। फांसी देने की बात हो रही थी। हुँ, तो हुँ, एक जगह हुँ, शिव मेडिकल थे, एक जगह गुड्डी निरानी थे, एक जगह शेखर कपूर थे, एक जगह खुद वो थे, ऐसे उन्होंने किया था। और वो अच्छा। सीन कोई ख़ास नहीं बना, आप खुद भी देख सकते हैं। तो हुँ, हुँ, हमारे हुँ, यहाँ प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। क्योंकि भारत के बाहर जितनी भी चीज़ें ली गई, जैसे हिचकॉक की फ़िल्में अगर आप देखिए हुँ, हुँ, या ये बर्गमैन की फ़िल्में देखिए, तारकोस देखिए और साउंड पर भी इसी ढंग से काम करते हैं। अगर आप स्टॉकर देखिएगा, तो पूरी फ़िल्म सिपिया कलर में जाती है, सिपिया टोन में हुँ, हुँ, और एक ट्रॉली जो होता है, रेलवे रेलवे लाइन में जब ट्रैक खराब होता है, हुँ, तो हुँ, वहाँ हुँ। पर पीडब्ल्यूआई इंस्पेक्टर ट्रॉली पे रहता है। जी, उस जी। ट्रॉली से 3 व्यक्ति जाते हैं। उसकी कहानी ये है कि एक स्टॉकर है, जो हुँ, हुँ, शहर से लोगों को एक ऐसी जगह पे ले जाता है, जहाँ पर हुँ, आप कोई भी इच्छा करेंगे तो पूरी हो जाएगी। ऐसी हुँ, एक माइथोलॉजिकल धारणा है उस स्टॉकर फ़िल्म में। तो वो 2 हुँ, व्यक्तियों को लेके जाता है, एक साइंटिस्ट हुँ। होता है, एक साहित्यकार होता है। जी, जी। तो आपके साहित्य के इस चैनल के लिए भी अच्छा रहा। इसमें एक हुँ, साहित्यकार होते हैं और एक स्टॉकर होता है। हुँ, हुँ, स्टॉकर को उसकी वाइफ़ बार-बार बोलती है कि तुम ये काम मत करो, लेकिन वो फिर भी जाता है और हुँ, वो इनके डायलॉग्स जो है जब वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं उस जगह पर, बहुत बड़ा इलाका है। जब वहाँ हुँ। वो पहुँच गए हैं, तो उनकी जो कन्वर्सेशंस है, जी। वो मुझे लगता है जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग उसको सुनते रहेंगे, इतना अच्छा है। लिटरेचर, हुँ, साइंस और लाइफ़ के बीच में जो कन्वर्सेशंस है। अच्छा। ये लगभग वैसा ही जैसे मार्सेल प्रूस्त के नॉवेल में हम लोग देखते हैं हुँ, या बाल्ज़ाक के नॉवेल्स में देखते हैं। मार्सेल प्रूस्त के बहुत सारे प्रोज़ में हम लोग पढ़ सकते हैं या हुँ, हुँ। आप उनको काफ़ी पसंद करती हैं कोलरिज को। कोलरिज जो कि रिव्यू वगैरह भी लिखते थे जी। पोएट्री पर। तो हुँ, हुँ। उनके जो एसेज़ हम लोग पढ़ते हैं, तो सब चीज़ों की तरह से स्टॉकर में बहुत अच्छे कन्वर्सेशंस हैं। लाइफ़ पर, अच्छा। पोएट्री पर, लिटरेचर पर और साइंस पर, हाँ। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, फिर उनकी इच्छाएँ पूरी होती है, नहीं होती है, वो अलग बात है। हुँ, हुँ। लेकिन ये पूरा स्टॉकर फ़िल्म इसी पर आधारित है। तो उसमें शूट करने के लिए उन्होंने वो पहले सेपिया से लिया, जैसे ही वो जगह आ जाती है, तो वहाँ से कलर आ जाता है। अच्छा। तो अब इसी तरह स्टॉकर में एक सीन हाँ, स्टॉकर में एक सीन है, जब हम लोग देखते हैं कि लंबा-सा नाले जैसा कोई चीज़ है और एकदम हाँ। ऊपर से नाले को देखा जा रहा है। हुँ, हुँ। उसमें बीच-बीच में कोई पुरानी किताब के पन्ने भी दिखते हैं, कोई कॉइन भी दिखता है और तमाम चीज़ें उस पानी में दिखती जाती हैं और एक लंबा शॉट है, लॉन्ग टेक। अच्छा लॉन्ग तारकोसी को टेक है। लॉन्ग टेक के लिए कहा हुँ, जाता हुँ, है। हुँ। तो हुँ, हाँ, लेकिन लॉन्ग टेक ले कैसे गया है? कैमरा लेके उतने लंबे तक कैसे चलेगा? क्योंकि आप ट्रैक लगाएँगे, जिसको रेलवे लाइन की तरह से ट्रैक होता है, हुँ, जिसमें हुँ, कैमरा चलता है, तो हुँ। उसमें आप लंबा उतनी दूर तक कैसे चल सकते हो? लंबा सा। तो ये सिनेमैटोग्राफर का कमाल होता है। तो ये अच्छे सिनेमैटोग्राफर के कारण ही हम लोग ऐसी चीज़ देख पाते हैं जो लार्जर दैन लाइफ होता है। पर एक तो बात आपने नहीं शूटिंग इस बताई। तरह से शूटिंग तो शूटिंग एक एक बात आपने बीच में छोड़ दी बताते-बताते कि आपने वो वाला जो डाइनिंग टेबल वाली बात थी कि
हर चेहरे को उन्हें वो करना है, हुँ। वो शूटिंग कैसे हुई? ये चीज़ आपने नहीं बताई हाँ, कि वो नहीं, नहीं इसमें वो हाँ, इसलिए कि ताकि लोगों में थोड़ा-सा आकर्षण भी रहे इसको देखने का। उसमें नहीं, ये था कि जब वो हम तो जानना इलिप्टिकल चाहेंगे। डाइनिंग टेबल है हाँ। हाँ, तो इलिप्टिकल डाइनिंग टेबल है और करीब 20, 22, 25 लोग वहाँ पर हैं, हुँ, हुँ। कैरेक्टर्स हैं, सब लोग बैठे जी। हुए हैं और एक ही साथ में तो पूरा कैमरे को घुमाना है, ये नहीं कि एक साइड में लोगों को हटा दिया, एक साइड के लोगों को ले रहे हैं। हुँ, सबको एक बार में घुमाना है, घुमाते ही रहना है, ये भी दिखाना है। हुँ, तो हुँ। उन्होंने इस तरह से ट्राइपॉड पर सेटिंग की थी कि कैमरा घूमे। जैसे आजकल आ गया ना कि मॉनिटरिंग वो क्या बोलते हैं, जो दूरदर्शन में या टीवी में हम लोग चैनल बदलते हैं किस चीज़ से? वो रिमोट, रिमोट। तो रिमोट। आजकल तो रिमोट आ गया है, रिमोट से कार उड़ जाता है, रिमोट से सब कुछ हो जाता है। हुँ, हुँ। रिमोट से ही कैमरा और ऊपर जो ड्रोन ड्रोन कैमरा, होता है, रिमोट से ही सब चलता है। उस ड्रोन वक़्त कैमरा रिमोट भी होते हैं। हाँ, उसको भी रिमोट से ही चलाते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, अब नहीं, ये तो अभी भी आया है, ड्रोन कैमरा अभी आया हाँ, है, तब उस ज़माने में नहीं था। हाँ, हाँ। ड्रोन कैमरा 21st सेंचुरी में आया है, उसके पहले तक नहीं था। अच्छा। तो हाँ, ये रिमोट से होता है, वो रिमोट उस वक़्त में होता नहीं था। ये हम हाँ। 60s, 70s, 80s की बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसने क्या किया था सुनिल निक्विस्ट ने कि जो घुमाया था, उसको उन्होंने उनके बाहर रख कर के कैमरे को हाइट दे दिया था। कैमरा हुँ, अगर बाएँ से दाएँ या दाएँ से बाएँ जा रहा है, इसको कहते हैं पैनिंग। अगर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाता है, इसको मतलब टिल्ट अप, टिल्ट डाउन कहते हैं। तो हुँ, उन्होंने हुँ, कैमरे की हाइट इतनी ऊपर रख दी थी हुँ। और कैमरे की ऐसी कर दी थी, लगता था कि उनके चेहरे के पास रखा हुआ है और सबको देख रहा है, घूम रहा है। अच्छा। इसलिए हाँ। शूटिंग हुँ, स्क्रिप्ट के लिए डायरेक्टर को और सिनेमैटोग्राफर को जानना होता है कि फ़िल्म भाषा के टेक्निकल टर्म्स क्या हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे मेज़ॉन सीन, मेज़ॉन अबीम, टेक, लॉन्ग शॉट, क्लोज़ अप शॉट, हुँ। पैनिंग ये सारा चीज़ जानना होता है, मोन्टाज। अब जी, जैसे जी। मैंने अ, जो मेज़ॉन सीन किसी एक एपिसोड में हमने बताया था, हुँ, हुँ, हुँ। एक मेज़ॉन अबीम भी होता है। मेज़ॉन अबीम का मतलब होता है, में जब अंतर कथाएँ आती हैं, कहानी के जी। भीतर से एक और कहानी, उसको हुँ, हमारे अंतर कथा कहते हैं। हुँ, हुँ, हमारे रामायण महाभारत में खूब है, लेकिन हुँ। सिनेमा में जब ये होता है, उसको मेज़ॉन अबीम यूज़ करते हैं। ऐसे अच्छा। डिसॉल्व होता है, पता ही नहीं हुँ, चलता है। जैसे आपको मैं बताऊँ कि 35 से 45 की जो हॉलीवुड की डिटेक्टिव फ़िल्म बनी है, मर्डर जी। मिस्ट्री वाली, हुँ, उसको हुँ, फ्रेंच टर्म एक दिया गया, वहाँ के फ़िल्म क्रिटिक्स ने नाम दिया हुँ, कि फ़िल्म नोआ, उसका उच्चारण है नोयर फ़िल्म्स, एन-ओ-आई-आर। हुँ। अभी भी बहुत सारे भारतीय इसको नोयर ही बोलते हैं, लेकिन हुँ। उसका उच्चारण है फ़िल्म नोआ। फ़िल्म अच्छा। मतलब ही है, वो हॉलीवुड की फ़िल्म है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में बनी है। हुँ, लॉन्ग हुँ। कोट और हैट लगा के जो सीआईडी इंस्पेक्टर्स और हुँ, उसके हुँ, लोग हैं विजिलेंस के और मर्डर मिस्ट्री है, उसको सुलझा रहे हैं। घर एक ही है, सारी हुँ। फ़िल्म में आप देखिएगा, तो उसकी उसकी सिनेमैटोग्राफ़ी बिल्कुल अलग है। अच्छा। वो हमारे यहाँ यही जो वो अधिकारी ब्रदर्स थे बनारस भारत में, हुँ। कैमरा कहाँ रखा जाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कैमरा किस अच्छा। जगह पर है। अब जैसे बर्निंग ट्रेन में ट्रेन चल रही है, तो फिर कैमरा कहाँ रखा? कई बार आप हुँ, देखिएगा हिंदी फ़िल्मों में कि एकदम सामने से इंजन और ट्रेन गुज़र जाती है। या हुँ, आप देखिएगा कि ट्रेन आ रही है, आमिर खान भी दौड़ रहे हैं और आमिर खान लास्ट मोमेंट में ट्रेन के आगे से निकल जाते हैं। हुँ, एक्चुअली क्या होता है कि हुँ, ज़ूमिंग इतना ज़्यादा कर लेते हैं, कि लगता है कि ऑडियंस के आँख के पास से इंजन गुज़र रही है। हुँ, हुँ, हुँ। कैमरा बहुत दूर रखा हुआ है, जी। ज़ूमिंग इस तरह से कर दिया गया है। तो मुझे हुँ, लगता है कि टेक्निक्स को ये टेक्निक की चीज़ है, थिएटर में ऐसा नहीं होता है। हुँ, तो टेक्निक्स के आधार पर लाइट से, साउंड से ये अलग-अलग एक पूरा विषय है। ये नहीं कि हमने कोई लाइट डाल दी, कोई साउंड कर दिया। साउंड हुँ, इंजीनियर्स होते हैं। जैसे वो जो ट्रॉली चल रहा है, ट्रॉली की जो हुँ, शॉट दिया गया, तीनों लोग बैठे हुए हैं, हुँ, 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 उसकी भी पोज़ीशन तीनों एक्टर्स की अलग-अलग है और चल रहा है, रेलवे लाइन में जब आप देखिएगा 2 ट्रैक जब जुड़ता है, तो वहाँ पे खटाखट आवाज़ आती है। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो भी जब चल रहा है ट्रॉली का, आवाज़ को लग रहा है कि नेचुरली ऐसे ही चलता है, लेकिन वो एक्चुअली साउंड रिकॉर्डर नहीं, साउंड इंजीनियर ने वो हुँ। क्रिएट किया था अच्छा, और उसका भी इंटरव्यू है उस आदमी का। वो पूरा अच्छा। उसी की तरह की आवाज़ क्रिएट हाँ, ऐसा किया जाता है। आप कई बार देखिएगा फ़िल्मों में, जब कोई नायिका या बिस्तर से उठती है, हुँ, सो के उठती है, उठ के हुँ, जब जैसे ही बिस्तर से अलग होती है, तो चादर की भी एक आवाज़ लगती है। जबकि हुँ। चादर में कोई आवाज़ कभी किसी के उठने से होती नहीं है, लेकिन ये पिक्टोरियल ब्यूटी के लिए रखा जाता है। आप हुँ, हुँ, देखिएगा कि हिंदी सिनेमा में अक्सर एक गाना कम से कम पियानो बजाते हुए ज़रूर होता है, चाहे अशोक कुमार बजा रहे हों, चाहे रहमान बजा रहे हों, चाहे कोई नायिका कर रही हो।
जी, लेकिन जी। भारतीय किसी घर में पियानो होता नहीं है, हुँ, और आज हुँ। तक किसी ने सवाल नहीं उठाया कि हम लोग के किसी घर में मिडिल क्लास फैमिली में पियानो तो है नहीं। इवन हाँ, हायर बिल्कुल। क्लास में भी नहीं है। ये हाँ, पियानो हर फ़िल्म में क्यों होता है? हाँ, वो हाँ। इसलिए होता था, वो हुँ, पिक्टोरियल हुँ, ब्यूटी के लिए रखा जाता है। इसलिए आप हुँ। देखिएगा कि अशोक कुमार, रहमान, प्राण किरण सिंह, ये लोग हाथ में पाइप लेके डायलॉग बोल रहे हैं। या वो सिगरेट लेकर के बोल रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। या चुरूट या सिगार लेके बोल रहे हैं। हुँ। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, पिक्टोरियल ब्यूटी के लिए रखा गया है। अच्छा। अगर अशोक कुमार कोट पहने हैं या लॉन्ग हुँ, कोट पहने हैं, या कोई सेलिब्रिटी है वो लॉन्ग कोट पहना है, हैट लगाया है, तो हुँ। स्क्रीन पर अच्छा दिखने के लिए सब किया जाता है। सनसेट का सीन है, हुँ, हुँ। सनसेट की रोशनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जी। पिक्टोरियल ब्यूटी जैसी एक चीज़ है, वो हुँ, हुँ। रीडरली टेक्स्ट में कागज़ में नहीं आता। कागज़ में जी। उपन्यासकार वर्णन करता है इसे, हुँ, हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा वर्णन करता हुआ आता है कि हुँ, कैसे-कैसे हुँ, हुँ। क्या है, ये रात है और उसमें अभिसारिका जा रही है, तमाम चीज़ें बताते हैं। लेकिन आप कल्पना करते हैं, और जी, जी, सिनेमा जी। में वो सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, हुँ, हुँ, लिटरेचर हुँ। की तरह से, लिटरेचर है। तो इसे टेक्निक्स लोगों को पहले जानना होता है, तो आगे कभी हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि कर सकते हैं, अगर आप जी। चाहें तो, कि ये जो शब्द हैं, इसका मतलब क्या, मोन्टाज क्यों ज़रूरी है, हुँ, मेज़ॉन हुँ, सीन हुँ। क्यों ज़रूरी है, हुँ, हुँ। ज़ूम इन, ज़ूम आउट या क्लोज़-अप शॉट क्यों ज़रूरी है, मिड शॉट जी। क्यों ज़रूरी है, लॉन्ग शॉट क्यों होता है, और हुँ, हुँ, क्यों हुँ। कि उसके आधार पर ही स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो फिर शूटिंग होती है। तो ये हमें बहुत हम अच्छा और विशद और हमने बहुत ही खूबसूरत विषय है। जी, जी, बिल्कुल। हमें बस समय थोड़ा बचा है तो एक बात मुझे बहुत शॉर्ट में जैसा आप बताना चाहें जल्दी से बता दें कि जब कभी किसी फ़िल्म में किसी फ़िल्म के अंदर किसी फ़िल्म की शूटिंग दिखाई जाती है, जो फ़िल्में बनती हैं, कई फ़िल्में ऐसी भी बनती हैं, फ़िल्म के अंदर भी फ़िल्म की शूटिंग होती है। गुड डे फ़िल्म में भी थी जैसे, तो उसमें क्लैप देते हैं। क्लैप 47, 67 हाँ। इस तरीके के जो आते हैं, तो ये क्या हुँ, होता है? हुँ। वो एडिटिंग के लिए होता है, उसकी जी। आवाज़ से पता चलता है एडिटिंग टेबल पर कि हमको कहाँ से लेना है। जैसे मान लीजिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया गया, उस जी। पर हम लोगों ने कुछ बोल दिया, जो हुँ, कि उसमें नहीं आना है, तो उसको हम जी। लोग एडिट करेंगे ना। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जब मेरे पास आवाज़ आई, आपने वहाँ से किया, तो मेरे हुँ। पास संकेत आ गया कि अब हमें खामोश हो जाना है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो जो जी। क्लैप की आवाज़ आई, कैमरे तब में वो दर्ज हो गया, एडिटर को पता चल गया कि यहाँ से हमको लेना है। नहीं, जो वो नंबर बताते हैं 41, 22 ये नंबर मतलब नंबर क्या तो डिनोट हाँ, कर जब हैं? तक फ़िल्म का नाम नहीं लिखा जाता है, हाँ, तो हाँ। उसमें नंबर लिखा जाता है। फ़िल्म का नाम नहीं लिखा जाता है, नंबर होता है, वो बहुत सारी चीज़ें चोरी हो जाती हैं। लोकेशन, शॉट्स, फ़िल्म, गाने, जिससे भी जी। फ़िल्में शूट हो रही होती है ना, तो हाँ, हाँ। प्रोडक्शन नंबर देते देते हैं, और अच्छा, उसका क्लैप। क्लैप की साउंड को बहुत ज़रूरी है, जो रिकॉर्ड करता है मशीन, कैमरा। अच्छा, अच्छा। तो उस नंबर के और इतना ही नहीं, अकॉर्डिंगली लगते हैं? फ़िल्म फ़िल्म जो रिलीज़ हुई है, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, उस नंबर के अकॉर्डिंगली वो मतलब नंबर वो सी होता जोड़ते है, होंगे? प्रोडक्शन। बिल्कुल, अच्छा, हाँ। और ऐसा भी हुआ है कि फ़िल्म का प्रीमियर हुआ है, उसकी शूटिंग करके भी फ़िल्म में डाली गई है। जैसे कि अच्छा, वो मुग़ल-ए-आज़म के समय की शूटिंग को बाज़ी में, अच्छा। हाँ, बाज़ी में ही देवानंद ने किया था। हुँ, दिलीप हुँ, हुँ। जो हैं, वो बहुत अच्छे वो थे, राइटर भी थे और एडिटर भी थे। जी, उसमें आप जी। देखिएगा कि दिलीप हुँ, कुमार और तमाम लोग अंदर जा रहे हैं वाला, हुँ, हुँ। फ़िल्म की प्रीमियर में उसको भी फ़िल्म में दिखाया गया है। हुँ, हुँ। उसके वो अच्छा। लोग ब्लैक करते हैं, टिकट ब्लैक करते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसी तरह गानों की शूट कोई अलग भी हम लोग कोई बात कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इस अंक में तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें पता चली कि किस तरीके से फ़िल्म की शूटिंग होती है, क्या होता है और जो फाइनल फ़िल्म हमारे सामने आती है, तब हमें मतलब इस बात का अंदाज़ा भी नहीं रहता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितना लंबा समय लगा होगा और कितने लोगों का जो है इसमें योगदान रहा है। आज आपने इतनी रोचक, इतनी मनोरंजक और रुचिकर जानकारी दी डॉक्टर गौतम चटर्जी। आपके बहुत-बहुत धन्यवाद और सचमुच बहुत आनंद आया आपसे इस विषय पे बात करके। थैंक यू।